आत्मिक शक्ति बुद्धि परमेश्वर हमारा डेली वर्क में भी इस्तेमाल करने देता है। मैंने इसके पहले एक दिन मैंने बताया था कि 1962 में लड़ाई में माइंस चीन आगे बढ़ रहा था और इंजीनियर्स को माइंस के बारे में मालूम नहीं था। प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, उस बुद्धि से आत्मा की मदद से मैं उसको कैसा किया करके मैंने आपको बताया। याद है, आप लोग सुना है ना? हाँ, तो इसी मुताबिक आप उस वक़्त में थे। हाँ, तो हमारा हर काम में पवित्र आत्मा मदद करता है, हर काम, क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम को महिमा मिलना है। इसलिए हमारा हर काम में, लेकिन इतना है हम आत्मा की अगुवाई से कार्य करें तो हर काम में परमेश्वर अपना नाम को महिमा देने के लिए और आपको, तो इसलिए हर काम आप प्रार्थना में करते हुए रहें तो जरूर प्रभु बिजनेस में भी पवित्र आत्मा ये काम कर सकता है, आपका डेली काम में भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारा मददगार बनकर आए हैं। तो पवित्र आत्मा का ज्ञान इतना अच्छा है, तो बहुत बातों में, हर बात में पवित्र आत्मा आपको मदद कर सकता है और पवित्र आत्मा का शक्ति माइट आपके द्वारा प्रकट करवा सकता है। फौज में ऑफिसर बन के रहते समय में बहुत बाहर के लोगों को देखने से सब ठीक है, लेकिन अंदर में देखते समय में बहुत बातों में समस्या आता है। उस बातों में भी खड़ा रहने के लिए परमेश्वर पूरा सामर्थ्य देता है, पूरा सामर्थ्य देकर आपको चलाएगा। बुद्धि सोचने का शक्ति है, ठीक है ना? बुद्धि से क्या करते हैं आप? सोच सोच करके ये करना, ये करना। समझ का अभी और भी आगे आ रहा है। समझ का मतलब आपको अच्छी तरह वो बात मालूम होकर हुए आप संभाल कर चल सकते हैं। बुद्धि वो है, कोई आपको कोई बात सामने आया, आपको आगे का रास्ता मालूम नहीं, एकदम आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, ऐसा करे ऐसा करे, तो अब सोच विचार करते करते आप काम को पूरा करेगा, बुद्धि देगा प्रभु। समझ क्या है? वो बात को पहचानने के लिए, जो बात, बुद्धि नया बातें मालूम करने के लिए, नया बातें मालूम, सोच कर नया बातें मालूम करें क्या करना चाहिए। और समझ का वो है अभी का हालत ऐसा है, इसको अच्छी तरह समझकर इसके आगे कैसा बढ़ना है। बुद्धि और समझ का मालूम हो गया। बुद्धि हम क्या करेंगे? हमको सोचने के लिए कोई अभी आगे क्या करना है। समझ वही है जो चीज़ आपके सामने है, जो बात आपके सामने है, जो समस्या आपके सामने, आप उसको अच्छी तरह समझकर उसका हल निकाल सकते हैं। बुद्धि क्या है? आगे को सोचकर मालूम करना। दोनों का फर्क समझ में आया? समझ वही है जो चीज़ आपके पास है उसको अच्छी तरह समझे। बुद्धि किसे? सोचकर आप नया रास्ता मालूम करें। समझ गया? बुद्धि और समझ का दोनों का फर्क समझ में आया है? नहीं, ठीक नहीं आया है? देखिए, बुद्धि है सोचकर कोई बात हम मालूम करते। समझ वही है जो चीज़ आपके पास है, एक इसको कैसा करना है, उसमें भी सोच आता है लेकिन समझ आता है। बुद्धि से आपने और नया ढूंढ कर जाता है, बुद्धि से ढूंढ कर सोच कर, ढूंढ कर दोनों में सोच आता है, लेकिन एक नया रास्ता ढूंढता है, दूसरा एक जो आपके हाथ में है।
ठीक है ना। अभी समझ, अभी ये मोबाइल, इसको इसको कैसा खोलना है, इसका करना है, ये मेरे पास में है ये, तो समझ की आत्मा से इसको ये ऐसा खोल सकता है, ऐसा खोल सकता, प्रार्थना कर दिया। तो अभी आपको मोबाइल आपके पास नहीं है, तो इधर में बैठे बैठे दूसरे लोगों को बताने के लिए मैं क्या करूं, तो सोच सोच के आप कोई नया रास्ता मालूम करेगा। दोनों को फर्क समझ में आया। इसी मुताबिक कोई समस्या आपके सामने है, प्रभु इसको कैसा हल करना है, प्रभु मुझे बताए, तो समझ का आत्मा देकर आपको समस्या से निकालेगा। तो दूसरा, अभी कहीं एक मुसीबत पड़ा हुआ है, दीवार बनकर खड़ा हुआ, प्रभु इसको मैं कैसा पार करूं, तो फिर प्रभु ने आपको सोचने का, बुद्धि का आत्मा देकर इधर से जाओ। फर्क समझ में आया, सोचना और समझना। अभी उदाहरण के तौर पर रजौरी में सेवा कर रहा है, उधर में आकर उन लोग आपके चारों तरफ घेर लिया, प्रभु अभी मुझे समझ का आत्मा दे ताकि इस समस्या को मैं कैसा सामना करूं। अभी दूर एक गांव में लोग बोला उधर में नहीं आना, तो आप बैठकर प्रार्थना कर, प्रभु उधर जाने के लिए तो मुझे बुद्धि, कैसा मैं उधर में घुसूं उनके बीच में, तो तब आपको बुद्धि देगा। उधर में एक भिखारी बनकर जाओ, या प्रभु बुद्धि देगा उधर एक पागल बनकर जाओ, या प्रभु बुद्धि देगा उधर में कोई चीज़ बेचने वाला बनकर जाओ, या प्रभु बुद्धि देगा सुसमाचार सुनाने का रास्ते में से जाओ। दोनों का फर्क मालूम है। समझ का आत्मा, तो समझ ऐसा है जब आपके सामने समस्या आ गया, इसको कैसा हल करूं, मुझे समझा दो प्रभु। दूसरा है नए तौर पर सोचकर मालूम करना। अभी क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ आया, बुद्धि और समझ का है। हाँ, और पराक्रम हमने आज सुबह चले थे, अद्भुत काम करने का। प्रभु की आत्मा कभी कभी आपको क्या करेगा, अद्भुत। मैंने बोला पूंछ में मैं प्रचार करते समय में मैंने इधर में बताया, मेरे ख्याल में 3 जगह में जाते, उन लोग क्या दे दिया, मैं नींबू पानी मांगा था, उन लोग मारने के लिए आए, तो एकदम देखा वो लंगड़ा बैठा था, मैंने बोला उठकर चलो। वो कौन सा आत्मा है, पराक्रम। इसी मुताबिक समय समय पवित्र आत्मा कार्य करो। तो जब वो अद्भुत काम उधर होने के कारण सारे शहर का लोग, फिर वो जिन्होंने मारने के लिए आया उन लोग भी आकर माफ़ी मांगना शुरू किया। प्रभु ने उधर दरवाज़ा खोल कर दिया। उस वक़्त प्रभु ने उसी समय एकदम उस पराक्रम आत्मा काम करने के लिए मौका दिया। उधर में उन लोग उन्होंने प्रार्थना के लिए नहीं आए थे, उन्होंने प्रार्थना मांगने ही रहते, उनको वो बात मालूम ही नहीं है। उन लोग ऐसा चंगाई इसके पहले कभी सुना भी नहीं है, मैंने चंगाई का प्रचार भी नहीं किया। बोलो उठो दौड़ो, बोला वो है पराक्रम। हमारे शब्द में शक्ति रहता है। और पवित्र आत्मा कोई, हम लोग आप आम तौर पर सिर्फ अन्य भाषा के लिए इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा बुद्धि और हाँ हर बात की। वीरता हाँ हाँ, देखिए ये हम अद्भुत काम करता है, किस में करता है, लड़ाई के दौरान में। अभी पुंछ में उस आदमी को खड़ा किया, क्या है वो असली में दुश्मन के चलाकी के ऊपर एक आटम बम डाल दिया। उस पराक्रम के द्वारा क्या हो गया, उन लोग इतना मुझे उधर से भगाने के लिए जो कोशिश किया, उसमें वो बॉम्ब डालने के कारण सारे लोग पलट गए। समझ में आया? वो भी क्या है, लड़ाई का। हम सब काम करता है लड़ाई, अद्भुत काम किधर भी। अभी पौलुस यूहन्ना, पत्रोस यूहन्ना, उधर में लंगड़ों को ठीक किया, भीख मांगने वाला, वो भी क्या है, लड़ाई का एक। उन्होंने ऐसा किया तो एक बॉम्ब डालकर आगे बढ़ गया। ये सब लड़ाई में पराक्रम
लड़ाई का पराक्रम। समझा?